देखेंगे प्रतिरोध से जितने प्रकार के जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में हम क्या करेंगे साथियों, सोल्व करेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे कि 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद 4 ऐसे समांतर क्रम में संयोजनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध जो है वो ज्ञात कीजिए। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या करना है साथियों, हमें ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोधक है और वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमारा समांतर का जो फॉर्मूला होता है वो 1/r क्या होता है, तो 1/r बराबर क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो 4 ओम है यानी 4 ओम के 4 प्रतिरोधक, तो हम कहां तक लेंगे इसको, R4 तक। तो यहां पे देखेंगे 1 क्या हो जाएगा R, 1 में कितना, तो R1 का मान भी 4 होगा, 1/R2 का मान भी कितना होगा 4, R3 का मान भी कितना होगा 4 और R4 का मान भी कितना होगा, इसमें 4 ही होगा साथियों। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 4 है ना, इस 4 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर 4 का 4 में 1 बार, फिर 4 का 4 में 1 बार, फिर 4 का 4 में 1 बार, ऊपर वाली संख्या प्लस होगी। तो देखो ये 1 2 3 और 4, तो 4 में यहाँ नीचे कितना है 4, तो 4 में कितना 4, तो यहाँ पे कितना आया भाई 1। ठीक है, प्रतिरोध का मान कितना है यहाँ पे 1। अब यहाँ पे इसमें क्या बोला है, 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद 4 ऐसे समांतर क्रम संयोजनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध है यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रतिरोध का मान निकला कितना निकला भाई 1। अब इनको अगर हम पहले कि कौन से क्रम में था, समांतर में, अब इसको अगर हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में साथियों क्या होता है, प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस क्या होता है R3 प्लस क्या होगा यहाँ पे R4। ठीक है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, RT बराबर क्या होगा, R1 का मान 1, R2 का मान भी 1, R3 का मान भी 1 और R4 का मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे RT यानी टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा साथियों, 4 ओम हो जाएगा भाई। क्या होगा, 4 ओम। 4 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे ए ऑप्शन में है करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे। यहां पे दिया इसमें कि 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधक एक परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि दिया गया वोल्टेज कितना, यहाँ पे 250 वोल्ट है, तो परिपथ में पारेषित होने वाली जो करंट है, जो धारा है, उसका मान हमें बताइए। तो यहाँ पे देखो 2 प्रतिरोधक है, एक यहाँ पे है 20 और दूसरा है 30। कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे R1 बराबर कितना दिया, इसमें 20 ओम दिया है और R2 बराबर यहाँ पे कितना होगा, तो 30 ओम होगा। श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान क्या होगा, जुड़ेगा। तो R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस RT तो 20 प्लस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो जाएगा, 50 ओम। क्या होगा साथियों, 50 ओम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, एक सेकेंड भाई, यहां पे वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है, तो इसमें दिया है 250 वोल्ट दिया है भाई। कितना दिया है, 250 वोल्ट दिया है। अच्छा, इसमें बताना क्या है, करंट यानी धारा। धारा का मतलब क्या होता है, आई, और आई बराबर वी बटे में क्या होता है, आर। वी का मतलब वोल्टेज, आर का मतलब प्रतिरोध और आई का मतलब धारा।
तो इसमें V का मान कितना है, तो 250 दिया है भाई। R का मान कितना, तो यहां से हमने कितना निकाला 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 5। अब 5 क्या होगा, एम्पियर। 5 एम्पियर हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन 50 ओम, फिर यहाँ पे दिया है 50 ओम और 100 ओम के प्रतिरोधक एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में भाई, श्रेणी क्रम में। इन्हें परिपथ में बीच में इसमें दिया है किसके एकल प्रतिरोधक से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो देखो भाई यहां पे इसमें दिया है 50। सबसे पहले देखें यहां पे हम R1 का मान, तो कितना दिया है इसमें 50 ओम। R2 का मान भी इसमें कितना दिया है, 50 ओम दिया है। R3 का मान इसमें कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 100 ओम दिया है। देखो श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान क्या होगा, जुड़ेगा। तो R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे RT, तो यहाँ पे R1 का मान कितना हो जाएगा भाई 50, प्लस R2 का मान कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे R3 का मान कितना दे दिया, इसमें 100 दे दिया भाई। तो यहाँ पे RT बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 200 ओम होगा। क्या होगा, 200 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है साथियों, जुड़ता है। इसीलिए 200 ओम हमारे सी ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधक को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए सर्किट में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है, बताओ। डायोड का करेंगे तो ये नहीं होगा। धारा नियंत्रक बिल्कुल सही होगा। ट्रांसफार्मर या फिर वोल्ट मीटर, ये दोनों भी नहीं होंगे। कौन सा होगा हमारा जो सी ऑप्शन है, धारा नियंत्रक, ये क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा किसी तार का प्रतिरोध प्रभावित होता है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि तार की लंबाई, उसके बाद में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और पदार्थ पर, तो ये बिल्कुल सही होगा। वो केवल तार की लंबाई पर, केवल तार का पदार्थ, केवल तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना, यहाँ पे इन चारों में से हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन। यानी तार का जो प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध जो है उसको प्रभावित करने वाले यहाँ पे बिंदु की अगर हम बात करें तो मुख्य बिंदु होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें पहला जो होता है, यानी जो तार होता है, यानी जो वायर होता है, वो वायर किस पदार्थ का बना है। तो पहला कारक तो ये हो गया। दूसरे कारक की बात करें तो दूसरा हो जाएगा तार की लंबाई। तीसरे की बात करें तो तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्रतिरोध, के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में चौथा जो कारक है वो हो जाएगा टेम्परेचर, जिसको हम कहेंगे यहां पे तापमान पर। यानी आगे अगर हम बात करें कि तार का
जो प्रतिरोध है, तार का जो प्रतिरोध है तार के माध्यम से जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, यानी जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का जो फ्लो है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह है का क्या करता है भाई, विरोध। क्या करता है, विरोध करने का तार के पदार्थ का एक क्या होता है भाई, गुण। एक क्या होता है भाई, गुण होता है। फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, प्रतिरोध यानी आर बराबर क्या होगा, रो इंटू में क्या होगा एल, और बटे में क्या होगा यहाँ पे ए। अब यहाँ पे जो आर है ना, आर का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या होता है भाई, प्रतिरोध होता है। उसके बाद में जो एल है, इस एल का मतलब क्या होता है, तार की लंबाई। तार की क्या है, लंबाई। उसके बाद में जो ए है, ए का मतलब क्या होता है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। और जो रो है, यहाँ पे जो रो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो वायर है, यानी जो तार है, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता है भाई। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलो जी, अगला सवाल। यदि किसी परिपथ में 10 ओम, 20 ओम, 60 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सर्किट का जो कुल प्रतिरोध है, यानी टोटल रेजिस्टेंस, वो हमें क्या करना है, ज्ञात। सबसे पहले देखें, इसमें देखो 3 प्रतिरोध है। यहां पे 3 प्रतिरोध देखो, R1, फिर हो जाएगा R2 और फिर हो जाएगा R3। बताओ R1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे 10 ओम है। R2 का मान क्या है, तो 20 ओम है। R3 का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 60 ओम है। तीनों का जो कनेक्शन है वो है समांतर में। किसमें है, समांतर क्रम में है। अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे फॉर्मूला इसका। तो 1 बटे में क्या होता है, R, 1 बटे में क्या होगा, R1 प्लस क्या होगा, 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3 प्लस आगे भी होता है भाई। ठीक है, तो जितना प्रतिरोध दिया हुआ होता है, इस फॉर्मूले को हम उतना ही आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 1/R, 1/R1 का मान कितना है, 10 है, प्लस 1/R2 का मान कितना है, तो 20, प्लस 1 यहाँ पे R3 का जो मान है वो क्या हो जाएगा साथियों, 60 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। अब देखो 60 में 10 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 20 का देंगे तो 3 बार, और 60 में 60 का भाग कितनी बार, 1 बार। ऊपर वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी साथियों, जुड़ेगी। तो देखो 6, 3, 9 और कितने हो गए, 10। 10 बटे में हमारे पास में कितना होगा, नीचे 60। ठीक है, तो नीचे से ऊपर भेजेंगे इसको, तो 60 और बटे में कितना हो जाएगा, 10। 1 0 से 0 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, 6। 6 क्या हुआ, ओम। 6 क्या हुआ, ओम। और 6 ओम हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा साथियों कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन।
क्लियर। अगला सवाल, किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है भाई? किसी किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? अब देखो यहां पे ए ऑप्शन यह है कि पदार्थ पर, या फिर चालक के सिरों के बीच विभवांतर पर। विभवांतर पर नहीं होगा भाई, ठीक है। चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। यहां पे पूछा है किसी चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है पदार्थ। पदार्थ हमारा सही हो जाएगा भाई। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी किसी चालक की प्रतिरोधकता पदार्थ पर क्या करती है? निर्भर करती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? देखो यहाँ पे जो पहला पॉइंट इसमें दिया है कि किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। फिर है सेकंड यहाँ पे है कि किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही अधिक प्रवाहित होगी। और तीसरा यहाँ पे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। अब इसमें क्या पूछा है, देखो कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। नहीं है, मना कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो हमारा ए पॉइंट है, सॉरी जो 1 पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला, ये क्या नहीं है भाई? ये सही नहीं है। तो सही नहीं है, टिक किसको करेंगे हम? इसी को करेंगे। देखो ए ऑप्शन में है कि हमारा सेकंड वाला होगा, सी ऑप्शन में है फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर सेकंड और थर्ड दोनों, या फिर केवल 1। तो केवल 1 करेंगे भाई, ठीक है। कौन सा यहाँ पे हमारा? डी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या पूछा है, किसी सेकंड वाले में दिया है कि किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें उतनी ही धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। तीसरे पॉइंट में दिया है कि प्रतिरोधक का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला पॉइंट। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? बताओ, अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का जो गुणनफल है, तो बताओ ये सही है या गलत? तो ये सही नहीं होगा भाई। अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग जो कि सही होगा। देखो प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग प्रतिरोधों के प्रतिरोध का गुणनफल, तो ये नहीं होगा। अलग अलग प्रतिरोधों के प्रतिरोधों का योग, ये सही होगा भाई। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योग का व्युत्क्रम, ये नहीं होगा। अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के बीच का अंतर, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। राइट आंसर जो है वो हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन के लिए सही है? यहाँ पे समांतर के लिए यानी पैरेलल जिसको बोलते हैं, उसके लिए यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन के लिए यहाँ पे सही कौन सा होगा? देखो यहाँ पे इसमें ए ऑप्शन दिया है, कुल प्रतिरोधक या कुल प्रतिरोध अल्पतम प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये बात सही है क्या? तो आप कहेंगे सर ये बात गलत है। फिर दिया है बी ऑप्शन की कुल प्रतिरोधक सदैव अल्पतम प्रतिरोधक से कम होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से अधिक होता है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे कुल प्रतिरोध उच्चतम प्रतिरोध के बराबर होता है, देखो भाई ये भी नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा ना वो कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, तीन प्रतिरोधों जैसे 3 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम के संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका कुल प्रतिरोध 13 ओम हो जाए? देखो 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम दिया है
कि इनको किस प्रकार से हम जोड़ेंगे कि उनका जो कुल प्रतिरोध है ना, टोटल रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाए, 13। तो देखो यहां पे अगर बात करें सबसे पहले हम संयोजन की, तो एक होता है श्रेणी संयोजन, दूसरा होगा समांतर संयोजन, और दोनों को अगर हम क्या करेंगे, मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं हम मिश्रित क्रम। क्या बोलते हैं, मिश्रित क्रम, यानी मिश्रित संयोजन। सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी संयोजन। अब श्रेणी संयोजन है ना, तो इसमें प्रतिरोधों का मान क्या होता है, इसमें प्रतिरोधों का मान जो होता है वो जुड़ता है, और ये हमने क्वेश्चन भी किया था। अब यहां पे देखो इसका फॉर्मूला, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, प्लस आगे कितना भी हो सकता है। तो इसमें 3 प्रतिरोध दिए हैं तो हम लेंगे 3 तक। तो RT बराबर यहाँ पे R1 का मान कितना, 3 प्लस कितना, 4 प्लस कितना, 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 6 और 4 को अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो मेरे पास में हो गया 10। 10 प्लस अगर मैं यहां से 3 करता हूं तो मेरे पास में बराबर में होता है यहाँ पे 13। क्या होता है, 13। तो ये क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों का जो योग है ना, वो कितना आना चाहिए, 13। तो ऐसा क्या करें, तो देखो एक ऑप्शन है कि सभी को श्रेणी क्रम में संयोजित करें, जो कि बिल्कुल सही होगा, हमने देखा भी यहाँ पे। बी ऑप्शन है कि किसी भी संयोजन पर निर्भर नहीं है, ये बात गलत है। पदार्थ जो है पार्श्व क्रम में है। देखो पार्श्व है ना, पार्श्व का मतलब होता है समांतर, जिसको हम बोलते हैं कि समांतर क्रम, पैरेलल, ठीक है। तो पार्श्व क्रम। फिर दिया कि 6 और 4 को पार्श्व यानी समांतर क्रम में, और उनके साथ 3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। जब इनका मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो भाई ये बात भी गलत है, ठीक है। यहां पे हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला सवाल। एक तार में 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जब इस तार के दोनों सिरों को 4 एम्पीयर के विभवांतर पर विभवांतर को बनाए रखा जाता है, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो जो वायर है उस वायर का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो इसमें करंट का मान कितना है, यानी I। तो इसमें दिया है 2 एम्पियर। कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। फिर इसमें बोला है कि एक तार में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब इस तार के दोनों सिरों को 4 एम्पियर के विभवांतर पर रखा जाए। यहां पे देखो भाई, यहां पे 4 वोल्ट आएगा ना, ए दिया है यहां पे, लेकिन टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई यहां पे। तो दोनों सिरों को 4 वोल्ट के विभवांतर पर, यानी विभवांतर कितना है, तो V जो है यहां पे दिया है 4, क्या दिया है, वोल्ट, ठीक है। तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, R बराबर क्या होगा। चलो जी, ओम के नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो V बराबर क्या होता है, I इंटू में होता है R। अगर यहां से हम देखें, ये तो देखो फॉर्मूला किसका हो गया, V का, यानी वोल्टेज का। I का अगर हम फॉर्मूला देखें तो I बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास में V बटे में क्या होता है, R होता है। और R का अगर हम फॉर्मूला देखें तो R बराबर जो होता है वो V बटे में क्या होता है, I होता है। अब यहां पे हमें प्रतिरोध का मान क्या है, निकालना है। प्रतिरोध का मान निकालेंगे, देखो V कितना है, तो आप कहेंगे सर 4 है, I कितना है, 2, I कितना है, 2, भाग देंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 2 क्या आएगा, ओम, 2 क्या आएगा, ओम।
और 2 ओम यहाँ पे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा साथियों, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर देखो वोल्टेज के लिए पूछे, वी के लिए पूछे तो आपको बताना है ये, करंट के लिए पूछे तो आपको फॉर्मूला देना है ये, और आर के लिए जैसे इसमें पूछा है तो फॉर्मूला ले लेंगे हम ये। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, ए ऑप्शन यानी 2 ओम। चलो जी अगला सवाल, यदि किसी चालक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना गुना होगा। अन्य मापदंड समान रखे गए हैं, तो बताओ यहां पे आधा होगा, एक समान होगा, 1/4 होगा, या फिर यहां पे 2 गुना होगा। तो 2 गुना होगा भाई, ध्यान रखना क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यहां पे देखो इसमें क्या बोला है कि यदि किसी चालक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहां पे 2 गुना ही होगा भाई, क्या होगा, 2 गुना ही होगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला सवाल देखो, एक परिपथ का मतलब सर्किट हो गया। सर्किट में यदि 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व संयोजन में जुड़े हुए हैं तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखो पार्श्व संयोजन का मैंने मतलब आपको बताया था कि पैरेलल होता है, जिसको हम कहते हैं समांतर, जिसको हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। अब 3 प्रतिरोध इसमें दिए हैं, R1, R2 और R3 दिया है। तो यहां पे R1 का मान बताओ कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 ओम है। R2 का मान कितना है, तो 10 ओम है। और R3 का मान जो होगा वो साथियों इसमें हो जाएगा 20 ओम। सर्किट अगर हम यहां से बनाए तो देखो ये हो गया R1 और फिर ये हो जाएगा R2 और फिर ये हो जाएगा R3 हो जाएगा। तो ये R1 5 ओम हो गया, ये 10 ओम हो गया और ये कितना ओम हो गया, 20 ओम हो गया। अब देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इनका टोटल निकालना है, यानी समतुल्य प्रतिरोध यानी RT निकालना है। फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था एक बार और बता देता हूं, R बराबर में 1 बटे में क्या होगा R1 प्लस 1 बटे में क्या होगा R2 प्लस 1 बटे में क्या होगा R3 हो जाएगा। फॉर्मूला अपना यही था। अब यहां से हम क्या करेंगे कि 1 बटे में R बराबर 1 बटे में R1 का मान कितना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दिया है 5, R2 का मान कितना, तो यहाँ पे दिया है 10 और R3 का मान बताओ कितना, तो साथियों इसमें दिया है 20। क्या दिया है इसमें 20। इनका एलसीएम लेंगे तो हम कितना हो जाएगा साथियों, 20 होगा। कितना होगा 20। अब देखो 5 का भाग 20 में देंगे तो आप कहेंगे सर 4 बार जाएगा। अच्छा 10 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 20 का देंगे तो कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पे 6 और 1 कितने हो गया 7। तो हमारे पास में 7 बटे में कितना हो गया साथियों, 20 हो गया। 7 बटे में क्या हो गया, 20 हो गया। अब 20 को नीचे से कहां भेजेंगे, ऊपर। तो हमारे पास में देखो 20 और नीचे कितना 7। तो 20 बटे में कितना 7। 20 बटे में 7 बताओ यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर बी ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन। 20 बटे में 7 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो इसको आगे अगर सोल्व करवाएं तो फिर जो आंसर आएगा ना वो आएगा पॉइंटों में। इसमें आएगा पॉइंटों में आएगा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आगे सॉल्व करवाता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें इसमें दिया है कि यहीं पे इसको रोक दिया कि बट्टे में हमें आंसर बताओ। तो बट्टे में अगर पूछे तो बट्टे में बता देना। इसको अगर आगे सोल्व करें तो देखो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करेंगे हम आगे तो इसका 7 का भाग देंगे तो 7 14 हो गया। तो कितनी बार गया 2। उसके बाद में फिर कितना बचा 6 बटे में कितना हो गया 7। तो पॉइंट फिर होगा 0। तो ऐसे कुछ करके पॉइंटों में हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा भाई। ठीक है। चलो अगला सवाल, यहां पे पूछा है कि एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता यानी रो प्रतीक भी दिया है।
तो इस प्रतिरोधक को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? देखो यहां पे क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार वापस देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता के लिए पूछा है तो देखो इसका प्रतीक क्या होता है? रो होता है। इसको क्या बोलते हैं? रो है, RHO, यानी रो है। इसका प्रतीक साइन क्या होगा इसका? तो रो होगा भाई, प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी। आगे बोला है इसमें कि इस प्रतिरोधक को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो प्रत्येक भाग की जो प्रतिरोधकता होगी ना, वो रो ही होगी भाई। क्या होगी? रो ही होगी। और इसीलिए यहां पे रो जो है हमारे केवल डी ऑप्शन में है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इसने बोला 3 बराबर भागों में काटा जाता है, तो काट दो, कोई समस्या नहीं है। रो तो रो ही रहेगा, प्रतिरोधकता जो है वो प्रतिरोधकता ही रहेगी। इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन साथियों? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला सवाल। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी ए पर प्रतिरोधक किस प्रकार निर्भर करता है? किस प्रकार निर्भर करता है? ए ऑप्शन है, यहां पे है ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, या फिर ए पर निर्भर नहीं करता है, ए के अनुक्रमानुपाती, या फिर ए के व्युत्क्रमानुपाती। ए का मतलब क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखो यहां पे इसमें हमारा ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी होगा भाई। क्या होगा? डी होगा, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। डी ऑप्शन क्या होगा इसमें? राइट आंसर। चलो जी अगला सवाल। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और यदि इसका प्रतिरोध जो हो ना वो आधा कर दिया जाए और इसके सिरों के बीच वोल्टता को स्थिर रखा जाए, तो जो करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, उसमें क्या परिवर्तन होगा? उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो यहां पे यह आधी हो जाएगी, यह 2 गुनी हो जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर साथियों यह शून्य हो जाएगी, या फिर यह शून्य हो जाएगी। तो आपको बताना है कि जो करंट है वो 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा साथियों? राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 2 ओम के 2 प्रतिरोध 4 वोल्ट की एक बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली जो करंट है एम्पियर में क्या होगी साथियों? ये इसमें पूछा है। देखो भाई, इसमें मैं पूछूं आपको कि बताओ प्रतिरोध कितने हैं? तो R1, आप कहेंगे सर R1 का मान तो इसमें 2 ओम है। अब आगे इसमें क्या बोला है? प्रत्येक 2 ओम के 2 प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब यह है कि जो R1 का मान होगा ना, वो ही किसका मान होगा? R2 का होगा, क्योंकि प्रत्येक 2 ओम के 2 प्रतिरोध दिया है। ठीक है, तो जो R1 का मान होगा वही R2 का होगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी यहां से, जैसे बोला है। अच्छा, वोल्टेज क्या होगा? तो वोल्टेज जो है यहां पे कितना दिया है? 4 वोल्ट दिया है भाई। कितना वोल्ट दिया है? 4 वोल्ट। अब यहां पे प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम है, तो R बराबर क्या होगा? R1 प्लस हो जाएगा साथियों R2, तो RT कितना होगा? 2। एक सेकेंड, कितना हो जाएगा? 2 प्लस R2 का मान भी कितना? 2। तो RT का मान कितना है साथियों? तो आप कहेंगे 4 ओम। कितना ओम आया? 4 ओम। अच्छा, इसमें देखो बताना क्या है? करंट, धारा बतानी है। तो देखो मैंने फॉर्मूला बताया था, V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? I इंटू में R होता है।
अब यहां से अगर धारा का पूछे तो I बराबर क्या बताना है, V बटे में R बताना है, और R का पूछे तो R बराबर V बटे में क्या बताना है, I बताना है। तो यहां से हम करंट निकालेंगे, तो करंट निकालेंगे तो I बराबर हम V बटे में क्या लेंगे, R। तो बताओ V का मान कितना है, तो 4 है, R का मान भी कितना है, 4 है। तो यहाँ पे एक हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। क्लियर? चलो जी, अगला सवाल है भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्मों का चयन कीजिए। सही युग्मों का चयन करो भाई। अब देखो भाई इसमें क्या दिया है, यहां पे प्रतिरोध यानी ओम, और फिर दिया इसमें प्रतिरोधकता वोल्ट मीटर। तो बताओ भाई ये सही है क्या? प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता की वोल्ट मीटर नहीं होती है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ यहां तो सही है, प्रतिरोध की क्या होती है इकाई, ओम ही होती है, लेकिन प्रतिरोधकता की वोल्ट मीटर नहीं होती है। अच्छा, बी ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है, देखो प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। क्या ये बात सही है? तो देखो इसमें दिया है बी ऑप्शन में, देखो यहाँ पे प्रतिरोध यानी आर दिया है, आर बराबर इसमें देखो वोल्ट। सबसे पहले फॉर्मूला देखो यहाँ पे, आर बराबर वी बटे में क्या होगा, आई हो जाएगा। तो वी का हो जाएगा वोल्ट प्रति, आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, यहां तक सही है। प्रतिरोधकता का क्या ओम होता है, ये सही नहीं होगा, हमारा बीबी, ए भी सही नहीं होगा और हमारा बी भी सही नहीं होगा। अच्छा सी देखो भाई, प्रतिरोध, प्रतिरोध एम्पियर मीटर, ये सही है क्या भाई, ये नहीं है। और प्रतिरोधकता वोल्ट प्रति मीटर नहीं होगा। अच्छा यहां पे दिया है कि जो प्रतिरोध है ना, इसकी इकाई ओम होती है, क्या सही है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। प्रतिरोधकता की क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर होती है, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा, करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा होगा साथियों, डी ऑप्शन।